पपीता कच्चा हो या पका हुआ दोनों ही अंदाज में है बेहतरीन और ग़िज़ाइयत से भरपूर। इसको सब्जियों में मिलाकर पकाएं, चाट बनाकर खाएं या फिर पपीते का रस भी होता है। नाश्ते में पपीता इस्तेमाल करें या फिर बतौर एपेटाइज़र भूख बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले के लोग इसे जान बचाने वाला फल कहा करते थे, इतनी ग़िज़ाइयत होती है इसमें। और ख़वातीन सदियों से एक अरसे से इसको गोश्त गलाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इसके अंदर ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो इंसान को कैंसर से बचाती हैं। बिलखसूस तहकीकात के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसके अंदर कैलोरीज बहुत कम पाई जाती हैं, यानी कि वज़न को बढ़ने नहीं देता। 157 ग्राम के पपीते के अंदर सिर्फ 68 कैलोरीज पाई जाती हैं। कुदरत ने पपीते के अंदर ऐसे केमिकल्स, ऐसे कीमिया रखे हैं कि अगर ज़ख़म हो जाए तो वो जल्द भर जाएगा, और अगर जल्द जल जाए, कहीं से बर्न हो जाए, तो उसको ठीक करने में पपीते से ज़्यादा एक्सीर कोई चीज़ नहीं है। और पपीता खाने से क़ुव्वत इरादी जिस्म की, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम में बेहतरीन इजाफा होता है। पपीते को विटामिन ए और विटामिन सी का गोदाम यानी कि स्टोर हाउस कहा जाता है। पपीता पेट और आंतों के मसाइल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और बिलखसूस इसके बीज जो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं उनको ख़त्म करने में बहुत ही मुफीद साबित होते हैं। चमकती दमकती स्किन, सूरज की शुआओं से जो हमारी स्किन बर्न हो जाती है, पपीते का रस, उसका जूस उस स्किन को दोबारा से लाइटनिंग करने में मदद देता है, हमारे पोल्स को एक्टिव करता है, उसके साथ ही उन नए खुलियात को पैदा होने में मदद देता है। इसीलिए बहुत से साबुन, फेस वॉश और हैंड वॉश में पपीता इस्तेमाल किया जाता है। तो पपीते को खरबूजे की तरह काशों में काट कर खाएं, इसका एक यूनिक टेस्ट होता है। इट्स हैविंग अ यूनिक टेस्ट। अगर ये बहुत ज़्यादा पक जाए या फिर बिल्कुल कच्चा हो तो इसका वो जायका नहीं आता जो कि उसको एक मुनासिब पकने पर आता है। अगर ये ठंडा हो तो बहुत ही ज़बरदस्त जायके का लगता है, इसलिए काट कर खाने से पहले फ्रिज में रख दिया करें ताकि खाने का मज़ा दुबाला हो जाए। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन हमारी अच्छी लगी हो तो अभी झटपट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।